दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ और फिर मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए ही अपनी वीडियो को शुरू करूँगी। मेरा आज का टॉपिक है जलन। मैं आपको कुछ कैटेगरी के लोग बताऊँगी जो हमेशा उनका एक ही काम होता है जलन करना, चलते रहना। यदि कोई जीवन में आगे बढ़ रहा है, चलते रहना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ। जो शादीशुदा हैं वो माँ बाप को जब उनका बेटा बहू के पास बैठे तो जलन, यदि बीवी के पास बैठे तो जलन, ठीक है। ऑफिस में अगर कोई फेलियर है तो वो कंपटीटर के साथ बैठे तो जलन। आपके बिजनेसमैन का किसी और के साथ अगर अच्छा बिजनेस ज़्यादा चल रहा है तो जलन। तो जलन जलन जलन, सेम लेवल की जलन सब लोगों में एक तरह से होती ही होती है। मगर दोस्तों, कभी आपने सोचा इससे हमें कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला, सिवाय अपना खून ही जलाया, और कुछ नहीं मिला इस जलन से। तो दोस्तों, अगर जलना है ना तो एक चाहत के लिए जलो। किसकी चाहत के लिए? प्रभु चाहत के लिए, भगवान को चाहने के लिए। अगर जलना है ना तो इस पे जलो। देखो जी, कौन भगवान की भक्ति कर रहा है ज़्यादा? क्या मैं उतनी भक्ति कर रही हूँ? क्या मैं उनको भी उतना याद करती हूँ? क्या मैं मंदिर भी जाती हूँ? क्या कीर्तन भजन सुनती हूँ? जलना है तो इस चीज़ के लिए जलो, क्योंकि ये जो दुनियादारी वाली जलन है वो तो यहीं रह जाएगी। ये इसका ज़ीरो इफ़ेक्ट होना है, इसका कुछ भी नहीं मिलना आपको। कितना भी जल लो, कुछ भी नहीं मिलना। मगर हाँ, प्रभु प्रेम में जलोगे ना तो देखो आपको क्या क्या मिलता है, आप सोच भी नहीं सकते। आपको प्रभु जलन, जब हमें प्रभु को पाने की जलन हो जाती है ना, अंदर एक जो तूफ़ान मचता है ना, तो समझ लो हमारे जीवन की नैया पार हो गई। मरने से पहले ही हमें सब कुछ मिल गया। ये वाली जलन करो दोस्तों, वो जलन से कोई फ़ायदा नहीं। और मत जला करो। जल जल के आज तक कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी मत जलो। अगर जीवन में रिश्ते बने हैं उनको निभाने की कोशिश करो। उनसे जल के या उनको ख़राब करके या एक दूसरे को नीचा दिखा के कुछ नहीं मिलना। अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हो तो प्रभु को पाओ, भगवान को पाओ, अल्लाह को पाओ, वाहिगुरु को पाओ। वो वाली जलन अपने अंदर लाओ, जिससे कि आपका, हम सबके जीवन का उद्धार हो सके। आज के लिए इतना ही। मेरी अगली वीडियो के लिए